वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर असंक्रामक रोगों को देखेंगे कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। फिर मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग को समझेंगे कि ये क्या हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले असंक्रामक रोग, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो पर देखा था, असंक्रामक रोग जिसे अनकम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो कि किसी से कम्युनिकेट करने से नहीं फैलते हैं, मतलब कि एक दूसरे से बातचीत करने से यह रोग नहीं फैलते हैं। समझेंगे प्रत्यक्ष रूप से यह एक व्यक्ति है, यह दूसरा व्यक्ति है। प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित ना होने वाले रोगों को हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। मतलब कि यह जो रोग होते हैं यह एक व्यक्ति से इस व्यक्ति में नहीं संक्रमित होंगे। ये सब असंक्रामक रोग होते हैं। उदाहरण समझेंगे क्या होते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया। जापानी मस्तिष्क ज्वर एक तरीके का संक्रामक रोग है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैलता है। दूसरा मधुमेह, यह एक असंक्रामक रोग है जो कि वंशानुक्रमी भी होता है। रक्तचाप ये भी असंक्रामक रोग है। हृदय रोग ये भी एक असंक्रामक रोग है। तो यह कुछ उदाहरण थे। अब हम लोग कारण को देखेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से असंक्रामक रोग होता है। पहला आंतरिक कारक होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में गड़बड़ी, जैसे कि आपके किसी भी परिवार में किसी को रहा हो और फिर जैसे कि मधुमेह किसी के आपके परिवार में रहा हो, फिर उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है। ये हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। एलर्जी, मतलब कि किसी तरीके की किसी को एलर्जी है, उस चीज़ से उसको नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण से एलर्जी भी एक तरीके का असंक्रामक रोग है। कुपोषण या अनियमित जीवन शैली, मतलब कि पूरे दिन में आप सही तरीके से खान पान ना कर रहे हो, ना कोई एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम वगैरह कर रहे हो, जिसके कारण से असंक्रामक रोग होने का खतरा होता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से असंक्रामक रोग होते हैं। और देख लेते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कि सही तरीके से पूरे दिन में कोई भी कार्य न करना, पूरे दिन घर पर पड़े रहना, ना कोई व्यायाम ना कोई एक्सरसाइज, जिसके कारण से आपको असंक्रामक रोग होंगे। अनहेल्दी डाइट, मतलब कि सही तरीके से खान पान न लेना, सही समय पर न लेना, ये दोनों कारणों की वजह से आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। तम्बाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, जिसके वजह से कैंसर का खतरा होता है, या और अन्य हृदय रोग की समस्याएं होती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि तम्बाकू और शराब के सेवन से लंग्स फेल हो जाते हैं, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो यह सब कुछ कारण होते हैं जिनसे असंक्रामक रोग होता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मधुमेह को देखेंगे। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है जिसको हम लोग डायबिटीज़ इंग्लिश में कहा जाता है। इसका कारण देखेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से मधुमेह होता है। तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन नाम का, और जब वो हार्मोन ख़राब हो जाता है जिसके कारण से मधुमेह रोग हो जाता है। इसको समझेंगे, जैसे कि यह एक डायग्राम में समझेंगे। इस पर यह एक कोशिका है जिस पर एक इंसुलिन रिसेप्टर है, मतलब कि एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि एक चाबी का काम करता है, और इसको ये चाबी जो है इस दरवाजे को खोलता है। ये जो एक ब्लैंक सा दरवाज़ा है इसको खोलता है, और इसके खुलने के बाद जो ये बाहर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ग्लूकोज मतलब कि जो कि हमें एनर्जी देता है, जैसे चीनी वगैरह हो गई, ये सब हमें इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, तुरंत एनर्जी हमको मिलती है जिसके कारण से। और ये जब एनर्जी कोशिका के अंदर जाती है, जब ये दरवाज़ा खुलता है तो ये कोशिका के अंदर जाती है, परंतु जब यह इंसुलिन खराब हो गया तो यह दरवाज़ा खुला नहीं, जिसके कारण से ये जो ग्लूकोज है, चीनी वगैरह है, ये कहाँ पर जाने लगती है, ये हमारे रक्त में जाने लगती है। ये रक्त है हमारा, ये हमारे खून पर जाने लगती है और वहाँ जा कर के शुगर लेवल को बढ़ाती है, जिस कारण से हम लोगों को मधुमेह हो जाता है। तो यह मधुमेह को हम लोगों ने समझा। अभी और आगे अच्छे से फिर से समझेंगे। अब समझेंगे और दूसरा कारण क्या होता है, वंशानुक्रम। अगर आपके परिवार में किसी को है जिसके कारण से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थानांतरित होती रहती है। मोटापा अगर ज़्यादा है जिसके कारण से मधुमेह होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं।
खराब दिनचर्या मतलब कि आप पूरे दिन में सही तरीके से खान पान भी नहीं है, ना कोई फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब कि सही तरीके से कोई भी कार वगैरह नहीं करते हैं, घर पर पूरा दिन पड़े रहते हैं, जिसके कारण से मधुमेह का खतरा होता है। तो इन सब कारणों से जल्दी मधुमेह पकड़ता है। अब यहाँ पर फिर से समझेंगे, रक्त में शुगर, जैसे कि मैंने बताया कि रक्त होता है, रक्त में शुगर बढ़ने लगता है, तो रक्त में शुगर के स्तर का बढ़ जाना जो कि मधुमेह कहलाता है। दूसरा, कोशिकाओं द्वारा, जो कोशिका है ये एक कोशिका सेल है, कोशिका द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शुगर, ये कोशिका यूज में लाती थी ये शुगर, ये ग्लूकोज जो है, ये चीनी जो है, इसको कोशिका अपने यूज में लाती थी, परंतु यह अब कहाँ जाने इंसुलिन खराब हो गया, जिसकी वजह से यह रक्त में जमने लगा, यहाँ पर जा कर के जमने लगा, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं कि मधुमेह रोग हो गया। तो कोशिकाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शुगर रक्त में जमने लगती है, जिसे मधुमेह कहा जाता है, जिसके कारण जब मधुमेह होता है। इसके लक्षण देख लेते हैं कि क्या लक्षण होते हैं जिससे पता लगे कि मधुमेह हुआ है किसी को। बार बार पेशाब का आना, बार बार टॉयलेट जाना, धुंधला दिखना, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता अच्छे से, मधुमेह का जब रोग होता है। थकान बनी रहती है, कमजोरी सा लगता है, कमजोरी रहती है, पैरों में सुन्नापन या झंझनाहट रहती है, पैर झन्नाते रहते हैं, प्यास अधिक लगती है जब भी शुगर की समस्या होती है, वजन कम होना, पता नहीं चलता है लेकिन वजन कम होता रहता है शुगर की समस्या में। तो यह कुछ लक्षण थे जो कि शुगर के, डायबिटीज़ के। अब डायबिटीज़ के उपचार देखेंगे, पहले उससे पहले कारण देख लेते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ का कारण होता है हाइपरटेंशन। आप पूरा दिन घर पर पड़े हैं, अनियमित जीवन शैली, जिसके कारण से डायबिटीज़ का खतरा होता है। बचाव क्या करना है? यह सब नहीं, शराब तंबाकू का सेवन नहीं, बाहर का खान पान नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और उपचार क्या है? पर डे हरी सब्जियां खानी हैं, सही समय पर वैक्सीन लेनी है, दवा लेनी है, और पर डे योगा या एक्सरसाइज करनी है, जो कि डायबिटीज़ को कम कर सकता है, मधुमेह को। अब हम लोग कुछ उपचार भी देख लेते हैं कि क्या उपचार करें जिससे मधुमेह कम हो जाए। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैट, मतलब सैचुरेटेड वसा को कम करना है, सैचुरेटेड फैट को लेना कम करना है। जो हम लोगों के घर का भोजन है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जो उस पर हम लोगों को वसा की मात्रा को कम करना है, ज़्यादा वसा वाले खाने को नहीं लेना है, जैसे कि दही हो गया या कुछ भी दूध, डेयरी वगैरह के कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। कार्ब्स कम करने, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग ले रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करना है। जैसे कि आप घर पर राइस वगैरह, चावल वगैरह ले रहे हैं, या आटा वगैरह, गेहूं की रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम करना है। चिंता व तनाव मुक्त रहना है, ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना नहीं है, हमेशा फ्री रहना है, फ्री ऑफ माइंड। संतुलित आहार लेना है, मतलब कि सही तरीके से सही सुबह नाश्ता लेना है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच, फिर डिनर, तो सही, मतलब कि सही समय पे और सही मात्रा का आहार लेना है। मीठे फलों और जूसों का से परहेज करना है, मतलब कि शुगर की बीमारी में मीठे फल और जूस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है, इसलिए इन सभी से हमको परहेज करना है। और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही पे होती है कि आदमी डॉक्टर की बिना सलाह लिए कोई भी दवा शुरू कर देते हैं, जिससे डायबिटीज़ और बढ़ जाता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं खानी है। तो यह कुछ उपचार थे। अब हम लोग देखेंगे मधुमेह की अगर किसी को जाँच करानी, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी को मधुमेह की जाँच करानी है तो कब कब जाँच होती है? सबसे पहले समझेंगे कैसे। दो तरीके से जांच होती है, एक मूत्र या खून की जांच होती है, या मूत्र की जांच हो जाती है, जिसकी वजह से मधुमेह का पता लगता है। अब देखेंगे दो तरीके से जांच होगी। एक भोजन से पहले, मतलब खाना खाने से पहले खाली पेट, और दूसरा भोजन के बाद होती है, मतलब 2 घंटे बाद, तुरंत नहीं की जाती, क्योंकि उस समय खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल होता है वो और बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम लोगों को मधुमेह की जो जांच है वो खाली पेट करवानी चाहिए, नहीं तो खाने के 2 घंटे बाद। खाली पेट बेस्ट रहता है। तो खाली पेट
जिस पे सामान्य 80 से 120 mg/dl तक की रीडिंग आती है। शुरुआत में अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो उसमें 120 से 140 तक रहता है, और ज़्यादा अगर बढ़ गया तो उसमें 140 रहता है। तो लर्न करना भी सरल है कि सामान्य में 80 से 120, शुरुआत में 120 से 140, और ज़्यादा में 140 से ज़्यादा। मतलब कि पहले 40 का, फिर इसके बाद 20 का डिफरेंस, फिर इसके बाद 140। सिंपल था। अब भोजन के बाद जो 2 घंटे बाद जांच होती है उसमें सामान्य में 120 से 125, और ज़्यादा अगर होगा तो 145, क्योंकि खाने के बाद कहते हैं कि शुगर लेवल बढ़ता है, तो इसलिए रीडिंग भी ज़्यादा रखी जाती है 145 तक। तो सामान्य 120 से 125 और ज़्यादा में 145 तक। तो यह हम लोगों ने मधुमेह की जांच को देख लिया। अब हम लोग समझेंगे रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है। हृदय जो होता है वो शरीर के सभी अंगों को नसों के माध्यम से रक्त पहुंचाने का काम करता है। समझेंगे यहाँ पर, यह हृदय है और यह शरीर के सभी अंग जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, इन सभी को रक्त पहुंचाने, खून पहुंचाने का काम करता है। वो कैसे करता है? नसों के माध्यम से। नस मतलब कि नलिकाओं के माध्यम से, इन नसों के माध्यम से पहुंचाता है। परंतु जब हृदय जो होता है वह दबाव पैदा करने लगता है, हृदय क्या करने लगता है? दबाव पैदा करने लगता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उसका प्रभाव रक्त की नलिकाओं पर पड़ता है। जो ये रक्त की नलिकाएं होती हैं उसका प्रभाव रक्त की नलिकाओं में पड़ता है, जिसको हम लोग रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लाइन पर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि हृदय द्वारा पड़ा दबाव जिसका प्रभाव नलिकाओं पर पड़ता है, रक्त की नलिकाओं पर पड़ता है, जिसे हम लोग रक्तचाप या रक्तदाब कहता है। हृदय द्वारा पड़ा दबाव जिसका प्रभाव रक्त की नलिकाओं पर पड़ता है, जिसको हम लोग रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। तो ये रक्तचाप हो गया। नॉर्मल अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से बटे 180 होता है। तो देखते हैं निम्न रक्तचाप क्या होता है। वह दाब, कौन दाब डालेगा? हृदय डाल रहा है। किस पर? नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है के लक्षण या संकेत होते हैं। मतलब कि जब हृदय द्वारा डाला गया दबाव जिसके कारण से नसों में जो रक्त का प्रवाह है वो कम होने लगता है, जिसको हम लोग निम्न रक्तचाप कहते हैं, और जो कि 100/60 होता है जिसका रीडिंग। उच्च रक्तचाप देखेंगे। वह दाब जब नसों में रक्त का प्रवाह ज़्यादा होने के लक्षण होते हैं, मतलब कि हृदय द्वारा डाला गया दबाव जिस पर नसों में रक्त का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होने लगता है। रक्त का प्रभाव बहुत तेज़ी से रक्त इधर उधर रक्त पे दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण से उच्च रक्तचाप होता है, जो कि 130/80 होता है, जिसे ऊपर का रक्तचाप कहते हैं। तो ये उच्च रक्तचाप हो गया। अब रक्तचाप नापने के लिए ये 2 तरीके के रक्तचाप हम लोगों ने देखा, एक निम्न रक्तचाप, दूसरा उच्च रक्तचाप। दोनों की इनको याद रखेंगे कि किस पैरामीटर तक इनको मापा जाता है। अब देखेंगे किससे मापा जाता है रक्तचाप को। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप को रक्तदाब मापी से मापा जाता है, जिसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ये इस फिगर में शो किया गया है, जो कि डॉक्टर्स के पास होता है, या हाथ पर बांध करके फिर इसके बाद उसकी रीडिंग वो लोग लेते हैं। तो ये होता है रक्तदाब मापी। अब देखेंगे कुछ यहाँ पर कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या रीजन है, क्या प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर, एक तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेल जेंडर में होता है 60% और फीमेल में 40% होता है। और एज बढ़ने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, क्योंकि आदमी ज़्यादा टेंशन लेता है, ज़्यादा सोचता वगैरह है। अगर मोटापा ज़्यादा है तो भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जेनेटिक भी होता है, मतलब वंशानुक्रमी होता है, जिसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है। कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, इनको सबको अवॉइड करना चाहिए, हटाना चाहिए। और बहुत मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाना चाहिए। तो यह सब कुछ उपचार थे। और देख लेते हैं कारण क्या होते हैं।
कारण क्या होते हैं उच्च रक्तचाप के? तो सबसे पहला कारण जो है वो है बढ़ती उम्र के साथ रक्तचाप होता है, या अनुवांशिकी होता है, मतलब कि आपके किसी के परिवार में, आपके किसी पीढ़ी में किसी के रहा हो जिसके बाद आपको भी हो गया, तो ये सब अनुवांशिक होता है। मोटापा के कारण भी उच्च रक्तचाप होता है। धूम्रपान के कारण, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने के कारण रक्तचाप होने का खतरा है। अल्कोहल, ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन भी हानिकारक है, जिसके कारण से रक्तचाप हो सकता है। ज़्यादा नमक खाना जो कि रक्तचाप का कारण है। ज़्यादा वसा वाला भोजन, मतलब कि ज़्यादा फैट ले रहे हैं आप अपने खाने में, बहुत ज़्यादा वसा वाला खाना ऐड कर रहे हैं, जैसे कि दूध, दही, ये सब चीज़ें ऐड किए हुए हैं। मानसिक तनाव, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं जिसके कारण से रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। तो यह सब चीज़ों को अवॉइड करना है जिसके कारण से आप रक्तचाप को कम कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हृदय रोग, रूमेटिक हार्ट डिजीजेज। तो हृदय रोग, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है? तो हृदय शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक दिन में हृदय 1 लाख बार लगभग धड़कता है और 60 से 90 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो यह कुछ नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है। तो ये यहाँ पर फिगर से समझेंगे कि कोई जीवाणु है, जीवाणु का संक्रमण सबसे पहले कहाँ पर होता है? हम लोगों के जो गर्दन के पास होता है। सबसे पहले मुंह से जाता है, जीवाणु का संक्रमण फैलता है, और जो हमारे यहाँ पर गले के पास, वहाँ पे एक वॉल्व होता है, जो वॉल्व कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण से पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं हम लोगों की, और हृदय भी धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है। तो यह रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं, जो कि सबसे पहले कहाँ से फैलता है? जीवाणु जो कि गर्दन के पास एक वॉल्व होता है वहाँ पर जाता है, और वॉल्व धीरे धीरे कार्य करना बंद करता है। फिर वॉल्व के कार्य करने के बंद होने के बाद धीरे धीरे हार्ट, अपना जो हृदय है, वो अपना कार्य करना बंद करता है। फिर इसके बाद वही होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, जीवाणु बैक्टीरिया का संक्रमण होता है जिसमें हृदय में लगा वॉल्व कार्य करना बंद कर देता है। उसके बाद पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हृदय कार्य करने नहीं लगता, मतलब हृदय कार्य नहीं करता, जिसको हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो बच्चों की उम्र में, मतलब किस उम्र के बच्चों को अधिकतर होता है? तो 5 से 15 वर्ष के बच्चों को अधिकतर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम देखी जाती है। और जब भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? जॉइंट में दर्द होता है, मतलब कि जोड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होगा, हार्ट प्रॉब्लम रहेगी, और स्किन प्रॉब्लम रहती है, और नर्वस सिस्टम ख़राब रहता है। मतलब कि नर्वस सिस्टम कहेंगे कि आपका खाने पाचन तंत्र खराब रहता है, आपका सही तरीके से खाना पचता नहीं है, ये सब चीज़ें रहती हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। लक्षण देखेंगे, क्या लक्षण होते हैं? बुखार का आना, कमज़ोर और सांस फूलना, कमज़ोरी होना और सांस का फूलना, घुटना, कोहनी, कलाई सूज जाना, मतलब सांस फूलने लगती है, कमज़ोरी सी लगती है, घुटना, कोहनी, कलाई में सूजन आ जाती है, और हाथ पैर पर दर्द रहता है। तो यह सब कुछ लक्षण होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से, परंतु सही तरीके से जो होता है वो तो एक्सरे से ही पता लगता है। और उपचार देखते हैं, छाती का एक्सरे कराया जाता है, सही समय पर दवा लेनी चाहिए, गले के संक्रमण के तत्काल उपचार से इसे रोका जा सकता है। तो मतलब अगर जो गले पर संक्रमण फैलता है जीवाणु का, अगर हम लोग उसका पहले ही पता लगा लें तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो यह कुछ उपचार थे जिसकी वजह से हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक पर हम लोगों ने असंक्रामक रोगों को देखा। आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।